अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो में 90% लोग लॉस इस वजह से नहीं करते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता या उन्हें कोई हिडन डाटा देखना नहीं आता कि उनको अगर ये मिल जाए तो उनका लॉस ना हो। क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा लोग लॉस खुद ही करते हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता। वो जब सारे का सारा उनका अकाउंट वॉच हो जाता है, सारे का सारा उनका वॉलेट खाली हो जाता है, उसके बाद वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अगर आप क्रिप्टो में सपोर्ट करते हैं या फ्यूचर करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में लॉस की सबसे बड़ी वजह क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि 90% लॉस लोग इस वजह से करते हैं जब भी वो किसी भी कॉइन को लॉन्ग करते हैं, किसी भी कॉइन को शॉर्ट करते हैं या किसी भी कॉइन को उन्होंने स्पॉट में बाय किया $1000 का, $2000 का या जितने भी डॉलर का, अगर उनको उस कॉइन में लॉस हो जाता है $100 का, अगर उन्होंने लॉन्ग किया होता, अगर उनकी वो ट्रेड लॉस में कट हो जाती या उनको लॉस होना शुरू हो जाता या उनको लॉस हो चुका है $100 का, $200 का, $300 का, वो क्या करते हैं? वो लोग उस कॉइन से जो उनको लॉस हुआ है $100 का या $300 का, उसको रिकवर करने के लिए वो ओवर ट्रेडिंग करेंगे। कभी किस कॉइन को लॉन्ग करेंगे, कभी किस कॉइन को शॉर्ट करेंगे। जब आप ये बार बार लॉन्ग शॉर्ट करेंगे, आप किसी ऐसे कॉइन के अंदर स्टक हो सकते हैं। देखिए, आप XMR देखें, XMR अभी $800 पर गया, $800 के बाद उसने डंप किया, $600 पर आ गया, $600 से डंप किया, $561 पर आ गया। ये क्या? जब भी आप किसी भी कॉइन को ऐसे लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे ये सोचकर कि आपको जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, आपको जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, तो आपके साथ यही होगा। देखिए, XMR का पंप आपने कैसे देखा? अगर वो $800 पर गया, $800 से लोगों ने इतना लॉन्ग ओपन किया, इतना लॉन्ग ओपन किया, उन्होंने उसको ऐसा डंप किया, वो $600 पर आ चुका। यानी कि अब जिन बंदों की लिक्विडेशन होगी $600 पर, $650 पर, $680 पर, $690 पर, सबको उन्होंने लिक्विडेट कर दिया। अब लोग क्या करते होंगे? लोगों ने अगर उस कॉइन को लॉन्ग किया होगा, ये सारी बातें वो बातें हैं जो मेरे ख्याल से आपको पता होनी चाहिए। अगर XMR का पंप था $800 तक, $800 तक उसने एक नया हाई लगाया। हाई लगाने के बाद लोगों ने क्या किया? लोगों को ये था कि ये काफ़ी पंप करने वाला है, इतना पंप कर चुका है, क्या पता 810 तक चला जाए, $850 तक या $900 तक। थोड़ी सी आपने स्कैल्पिंग के चक्कर में या थोड़ा सा पंप के चक्कर में अगर आपने उस कॉइन को लॉन्ग कर दिया होगा तो अभी तक आपका अकाउंट वॉश हो चुका होगा। क्योंकि ऐसे जितने भी कॉइन्स हैं, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे या ऐसे इन कॉइन्स की तरफ आप आ जाएंगे या इन कॉइन्स में एंट्री ले लेंगे जल्द प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, या आप ये सोचेंगे कि ये काफ़ी पंप कर चुका है अब यहाँ से डंप करने वाला है, या काफ़ी डंप कर चुका है अब यहाँ से काफ़ी पंप करने वाला है, अगर आप अपनी माइंड से सोचकर ऐसे कॉइन्स में एंट्री करेंगे तो आपका सारे का सारा अकाउंट वॉश हो सकता है। रिवर कॉइन को देखें, वो अभी $18 पर है, $18 से उसने पंप किया और वो चला गया $30 तक। रिवर कॉइन को देखें, रिवर कॉइन अभी $17 पर है, $16 पर है, $16 से उसने पंप किया, एक ही दिन में या 2 दिन में वो चला गया $27 पर। तो ऐसे कॉइन में आप अपनी ट्रेड को कैसे एडजस्ट करेंगे? अगर आपने उसको शॉर्ट ओपन किया होगा, आपकी लिक्विडेशन होगी $25 पर, $27 पर, उसने आपको लिक्विडेट कर दिया। ये जितने भी ऐसे कॉइन होते हैं जिनमें आपको मिनट्स में पंप और मिनट्स में डंप देखने को मिलता है, आपको कभी भी ऐसे कॉइन की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपने इन कॉइन से बचना है। देखिए, अगर आप XMR या कोई भी ऐसा कॉइन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पंप देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डंप देखने को मिलता है, इनका आपने लिक्विडेशन हीट मैप देखना है, लिक्विडेशन मैप डाटा देखना है। उस डाटा के अंदर आपको पता चलेगा इसके अंदर कितनी मैनिपुलेशन होती है। आपने वहाँ पर यानी कि 1 दिन सेलेक्ट करना है या 7 दिन सेलेक्ट करने हैं, जितना भी आपने जितने दिन का आपने लिक्विडेशन डाटा देखना है उसको आपने बार बार रिफ्रेश करना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर हर मिनट बाद या हर 10 मिनट के बाद लिक्विडेशन डाटा कैसे अपडेट होता है, कैसे आपको यानी कि वो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे इन स्कैम से बचना है। हमेशा अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आपको स्टेबल कॉइन की तरफ जाना चाहिए। लाइक XRP है, सोई कॉइन है, या कोई भी ऐसे स्टेबल कॉइन, उनकी तरफ आपको जाना चाहिए। स्टेबल कॉइन की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है आपने उन कॉइन्स पर भी हाई मार्जिन से ट्रेड करनी है, ऐसे नहीं होता। आपने जितनी आपने कोशिश करनी है, आपने अपने आप को सेफ रखना है। अगर आप स्टेबल कॉइन्स पर भी ट्रेड करते हैं, सबसे पहले आपका फोकस हो आपकी लिक्विडेशन प्राइस पर। आपने रिस्क मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट को आपने फॉलो करना है। अगर आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आपने कभी भी ऐसे कॉइन्स जो मैंने अभी रिसेंट बात आपसे की, XMR, रिवर या कोई भी आपने MYX देखा, ऐसे कॉइन्स की तरफ आपको नहीं देखना है। ऐसे कॉइन में आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। आप सोलाना को बाई कर सकते हैं, इथेरियम को बाई कर सकते हैं, BTC को बाई कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपके पास फंड अच्छा है, आप BTC को बाई एंड सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास $5 से $10,000 है, देखिए जब भी मार्केट डंप करती है आप पार्ट्स में बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। सोल को बाई कर सकते हैं, इथेरियम को बाई कर सकते हैं। इन कॉइन्स की तरफ आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप जितना अपने आप को सेफ रख सकते हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी कभी ना कभी कोई ऐसी मिस्टेक आपने कर ली, कभी आप इन कॉइन्स की तरफ आ गए
लाइक ये XMR या जो भी ऐसे कॉइन्स जिनमें आपको एक दिन में इतना पंप देखने को मिलता है कि वो अनएक्सेप्टेड होता है। बंदा ये सोचता है कि यार ये इतना पंप कैसे कर गया, $600, $700, $800 इतने ज़्यादा लोग उसने वॉश कर दिए होंगे। और लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये कब हमारी एंट्री पर आएगा, कब ये 800 पर जाएगा, कब ये 900 पर जाएगा। जिन लोगों ने एंट्री की होगी, शॉर्ट की, लॉन्ग की, वो सारी बातें ये सोचते होंगे। क्रिप्टो में अगर आप किसी भी कॉइन को बाय करते हैं, किसी भी कॉइन को सेल करते हैं, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए आपकी रिस्क मैनेजमेंट को। उसको आपने फॉलो करना है, उसको आपने टाइट रखना है। आपका फोकस हो आपकी लिक्विडेशन प्राइस को, अगर आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, ताकि जब भी मार्केट में आपको डंप देखने को मिले, जब भी मार्केट में आपको पंप देखने को मिले, आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सके, उसको एडजस्ट कर सके। अगर आपने BTC को लॉन्ग कर दिया 95K से और आपकी लिक्विडेशन है 90K पर, 87K पर, मार्केट इजी ड्रॉप हो सकती है, मार्केट इजी डंप कर सकती है 87K तक। इसको रिस्क मैनेज करना नहीं कहते। मैं समझता हूँ कि इसको कहते हैं कि लालच करना, आउट ट्रेडिंग करना, या बिना सोचे तो कैसे ट्रेड करना। ऐसे नहीं होता। जब भी आपने किसी भी कॉइन को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, आपके माइंड में ये बात हो कि अगर मार्केट यहाँ से डंप करती है, आपकी लिक्विडेशन के पास आ जाती है, तो फिर आपके पास ऑप्शन कौन सा है। आपने जब भी किसी कॉइन को लॉन्ग करना है, आपका सबसे ज़्यादा फोकस आपकी लिक्विडेशन प्राइस पर हो कि वो कहाँ पर है। BTC को लॉन्ग करना है तो 0 पर आपकी लिक्विडेशन प्राइस होना चाहिए। 4 से 5 बार DCA करने के बाद आपकी लिक्विडेशन प्राइस आनी चाहिए $20 से $30,000 पर। अगर वो एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वो 20 से $30,000 पर आ जाते हैं, उस ट्रेड को आप फंड डाल के मैनेज भी कर सकते हो। लेकिन इस ट्रेड को आप कैसे मैनेज कर सकते हो कि आपकी लिक्विडेशन है 87K पर और मार्केट अगर आ जाती है 90K पर, फिर तो आप फंड डालते जाओगे और बस अपनी लिक्विडेशन को मैनेज करते रहोगे और पैनिक होकर उस ट्रेड को आप लॉस में बंद कर दोगे। तो मैं यही बात कर रहा था कि क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा लोग लॉस इसी वजह से करते हैं कि उनको अगर छोटा सा लॉस हो जाता है, $100 का, $50 का, $300 का, बस अपने छोटे से लॉस को रिकवर करने के लिए अपना सारे का सारा वॉलेट खाली कर देते हैं। तो ये काम आपने कभी भी नहीं करना। जितना हो सकता है अपने आप को सेव रखें, जितना हो सकता है कि सब्र से काम लें। मार्केट कहीं नहीं जा रही। आप ये ना सोचा करें कि अगर मैंने अभी बाय ना किया तो क्या पता मैं पीछे रह जाऊं। आपने कितने कितने क्रैश मार्केट में देखे। 11 अक्टूबर को आपने क्रिप्टो की मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश देखा। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उस रात लिक्विडेशन हुई। ये सारे क्रैश और डंप वो होते हैं जिनसे आपको सीखना चाहिए।